कंट्रासेप्टिव यानी कि हमल रोकने की दवाइयों के मिसकॉन्सेप्ट हमारे पाकिस्तान के अलावा दूसरी जगहों में भी बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि हम आपको कंट्रासेप्टिव के बारे में मिसकॉन्सेप्ट या फिर यूँ कह लें कि गलत ख़यालात या यूँ कह लें कि अद्वियात का गलत इस्तेमाल बताया जा रहा है, जिसको हम आपको डिटेल में बताएंगे और आप ज़रूर इस चीज़ को समझेंगे कि वाकई जो चीज़ जिस इस्तेमाल के लिए उसे उसी के लिए यूज़ किया जाए तो बेहतर है। आई एम डॉक्टर अनम और आज की वीडियो जैसे कि कंट्रासेप्टिव के हवाले से, तो पहली चीज़ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रासेप्टिव के हवाले से क्या कहना है। कंट्रासेप्टिव यूज़ करने के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि माँ की हेल्थ कैसी है। फॉर एग्जांपल, आपकी गोद में 6 महीने का बच्चा है और आप फ़िलहाल चाहती नहीं है आगे औलाद हो, क्योंकि डॉक्टर ने आपको सख्ती से मना किया है या आपके यूट्रस में वीकनेस है। ऐसी कंडीशन में आप कंट्रासेप्टिव पिल्स इंजेक्शन लगवा सकती हैं। दूसरी कंडीशन, एज अ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, आपको अगर 5, 10, 15 जितने भी आपके बच्चे हैं, फैमिली कंप्लीट हो गई है और आप जो है थोड़ा गैप लेना चाहती हैं। मैं यहाँ पर हरगिज़ ये बात नहीं कर रही कि आप अपने बच्चे मुकम्मल तौर पे बंद करवा दें, वो ट्यूबलाइगेशन होता है, ठीक है। मैं उसकी बात हरगिज़ नहीं कर रही कि आप अपने बच्चे बंद करवा दें। बच्चे बंद करवाने के लगे, अक्सर यही मिसकॉन्सेप्ट होता है या यूँ कह लें कि गलत फहमी लोगों के दिलों में है कि कंट्रासेप्टिव यूज़ इस्लाम के ख़िलाफ़ है और हम बच्चे रोक रहे हैं या बंद कर रहे हैं। देखिए, कंट्रासेप्टिव यूज़ तब की जाती है जब आपकी या तो फैमिली कंप्लीट हो और आगे आप इतनी सलाहियत नहीं रखती हैं, आपका यूट्रस, ओवरीज, हार्मोन्स इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि आप मज़ीद आप इसको लेकर चलें, तो आप गैप कर लें। ठीक है, 2 साल का इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से 2 साल का तो गैप वैसे ही है, क्योंकि इसमें जो है पहला बच्चा फीड करता है और दूसरा बच्चे की ग्रोथ में इशू आ सकता है, इसीलिए मिसकैरेज के केसेस हमारे पास ज़्यादा आते हैं। दूसरी चीज़ ये है, कंट्रासेप्टिव के हालत से मैंने देखा है कि लोग क्या कर रहे हैं, कुछ LHV या DHMS या यूँ कह लें कि लेडी हेल्थ वर्कर, FWW, जो कि मतलब अभी न्यू ही है, जो बहुत पुरानी नहीं है, वो क्या कर रही हैं कि PCOS पेशेंट को कंट्रासेप्टिव दे रही हैं। मेरे पास जब ये टिकटॉक पे कमेंट आया तो मैंने उन्हें गाइड किया, वीडियो बनाई शॉर्ट से, उन्हें गाइड किया कि मसला आप PCOS का लिख रही हैं और मेडिसिन आप मुझे कंट्रासेप्टिव भी बता रही हैं। कंट्रासेप्टिव तो तब यूज़ की जाती है ना जब हमें एक बेबी से दूसरे बेबी तक स्पेस रखना हो। उसके बाद आप कंट्रासेप्टिव मेडिसिन बंद कर दें और आप नेचुरली कंसीव कर जाएंगी। तो गैप के लिए कंट्रासेप्टिव यूज़ की जाती है। PCOS यहाँ कहाँ से आ गया? PCOS इज़ द स्टैंड फॉर पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम और आप बात करिए कंट्रासेप्टिव की। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी मेडिसिन देना गलत है और ऐसा इस्तेमाल करना भी गलत है। इससे आपके हार्मोन्स मज़ीद डिस्टर्ब होंगे, ना कि आपका PCOS ठीक होगा। PCOS का एक अलग इलाज होता है, एक अलग इसके जो क्राइटेरिया होता है, इसकी मेडिसिन अलग होती है, इसके कोर्सेज अलग होते हैं, चाहे हर्बल हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप हमारे पास आ जाएं जी हम इसका इलाज कर रहे हैं। अगर होम्योपैथिक में कोई गारंटी इलाज कर आप उससे करवाएं। बाकी हर्बल को तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, हालांकि मैंने खुद एलोपैथिक पढ़ा हुआ है, लेकिन क्या है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं, इसलिए मैं किसी को रिकमेंड नहीं करती। हमें भी पता है DAN35 से क्या होता है, ग्लूकोफेज से क्या होता है, लेकिन क्या है उस कंडीशन में दी जाती हैं जब बहुत ही सीवियर केस हो। अगर आपके हमल नहीं हो रहा, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो हम हर्बल चंद चीज़ें दे देते हैं और डाइट प्लान दे देते हैं। लड़कियां गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़ देती हैं हमें, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके प्रूफ आप हमारे टिकटॉक पे वीडियोस की सूरत में, और हमारा नंबर आप सेव कर लीजिए, स्टेटस की सूरत में डेली हम डालते हैं, डेली हम स्ट्रिप्स की पिक्चर्स डालते हैं जिनको हमल हो रहे हैं। तो आपको सारी बात बताने का मतलब ये है कि कंट्रासेप्टिव के बारे में गलत सोचना बंद कर दीजिए। एक तो ये हराम नहीं है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये जायज़ है गैप करना, वो भी एज़ पर डॉक्टर रिकमेंडेशन, ठीक है, अपनी इंजॉयमेंट के लिए नहीं। डॉक्टर ने अगर आपको कहा है, गलत रिलेशनशिप के लिए नहीं, मैरिड लाइफ के लिए अगर कुछ ही चीज़ में कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं तो उसके लिए आप स्पेस ले सकती हैं। ये हमारा इस्लाम और दीन भी कहता है। दीन इतना सख्त नहीं है जितना हमने समझ लिया है, या फिर कुछ हमारे बड़े हुक्मरान या फिर हमारे बड़े लोगों ने हमें गाइड किया गया है। दीन बहुत आसान है, बस समझना जो है उसके लिए ज़रूरी होता है। तो बराए करम जो भी मसला हो उसका इलाज कीजिए। कंट्रासेप्टिव के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखना छोड़ दीजिए। साइड इफ़ेक्ट्स हर दवाई के होते हैं। कंट्रासेप्टिव इज़ अ एलोपैथिक मेडिसिन। एलोपैथिक मुराद ये है कि अंग्रेज़ी दवाई है, तो साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे, ठीक है। मैं देसी दवाई नहीं कह रही इसको, ना मैं हर्बल कह रही है आप जी कंट्रासेप्टिव यूज़ करें, खाएं, बहुत फ़ायदे हैं इसके, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर मेडिसिन चाहे वो पैनाडोल ही क्यों ना हो, साइड इफ़ेक्ट्स देती है।
آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی. ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. اگر آپ بھی غلط فہمی میں آ کے PCOS کا علاج کنٹراسیپٹیو سے کر رہی ہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے. مجھ سے رابطہ کر کے آپ صحیح علاج لیں دیسی ہربل اور گارنٹیڈ کے ساتھ. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.